Good morning, student. How are you? I hope you all are safe and fine at your home and enjoying your online classes. So today we are start lesson 5 Air Sports Life. So let's start. यहाँ हम हाइलाइट्स देखते हैं. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर और एयर पोल्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डियर चिल्ड्रन, एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों ओर जो हवा होती है वो प्रेजेंट होती है. वी कैन नॉट सी इट. हम उसे देख नहीं सकते. बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस. लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. थ्रो रस्टलिंग लीव्स, सेविंग ट्रीज, मूविंग क्लाउड्स एंड ब्लोइंग डस्ट. किसके द्वारा? जो हमारे पेड़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं उनके हिलने से हमें पता चल सकता है कि यह हवा चल रही है. पेड़ इधर उधर हिलते हैं, उनकी ब्रांचेज हिलती हैं. मूविंग क्लाउड्स, जो बादल हमें चलते हुए दिखाई देते हैं. एंड ब्लोइंग डस्ट, और जो धूल उड़ती है उससे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है. एयर इनेबल्स अस टू ऑपरेट विंडमिल्स, ड्राई क्लोथ्स एंड फ्लाई काइट्स. जो हवा है वो किसको ऑपरेट करती है? हवा के द्वारा क्या क्या चीज़ें चलती हैं? विंड मिल चलती हैं, जो कपड़े होते हैं गीले उनको भी सुखाती है. फ्लाई काइट्स, और पतंग उड़ाते हैं वो भी किसकी वजह से? हवा की वजह से ही उड़ सकते हैं. हाउएवर सम ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज्ड ए लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन. क्या है कि कुछ लोगों की कुछ ऐसी हरकतें हैं जिनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है. वी नीड टू टेक एडुकेट मेजर टू प्रिवेंट इट. हमें किसकी ज़रूरत है? इसकी जो एयर पोल्यूशन को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, सो हमारा फर्स्ट है लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर क्या होता है? वातावरण में कितनी लेयर हैं? एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हवा है वो कहाँ पर? हर जगह प्रेजेंट होती है. एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ. हवा है वो इतनी आवश्यक है किसके लिए? जो लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें जीवित हैं, जो सांस लेती हैं, जीवित रहने के लिए उनको किसकी ज़रूरत है? हवा की ज़रूरत है. एयर फॉर्म्स ए थिक लेयर दैट कवर्स द अर्थ. जो एयर है उसने एक बहुत मोटी लेयर बनी हुई है और किसको कवर किया हुआ है? अर्थ को ढका हुआ है, कंप्लीट को. दिस लेयर ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. और जो ये लेयर है जिसने अर्थ को कंप्लीटली कवर कर रखा है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण. द एटमॉस्फेयर इज ए गैसियस एनवेलोप दैट primarily consist of nitrogen and ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर गैसियस एनवेलोप क्या होता है? वैसे तो एक लिफाफा होता है, या फिर हम एक पैकेज बोलें कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है? जो गैस हैं वो प्रेजेंट है. कौन कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. गैसी तो बहुत सारी प्रेजेंट है, लेकिन मेनली कौन सी? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ वार्म एंड प्रोटेक्ट्स इट. जो वातावरण है वो अर्थ को गर्म होने से उसकी प्रोटेक्शन करता है. ओके, एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन. और अर्थ की किससे प्रोटेक्शन करता है? जो अल्ट्रावायलेट क्या होती हैं? जो पराबैंगनी जो किरण होती हैं जो सूर्य से निकलती हैं और अर्थ के ऊपर गिरती हैं, उनसे भी प्रोटेक्शन करता है. इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द अर्थ एंड अलाउज लाइफ टू एग्जिट. और ये क्या है? जो एटमॉस्फेयर है वो किससे? एक शील्ड की तरह, अर्थ के ऊपर एक कवर की तरह काम करता है, और वहाँ इसीलिए वहाँ पर जीवन संभव है. इन द अब्सेंस ऑफ दिस लेयर, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, वी would get burnt by the intense heat of the sun during the day. अगर अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता कि जो सूर्य से जो किरणें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनसे हमें दिन में जल जाते. एंड फ्रीज एट द नाइट, और रात को हमें जो बर्फ़ होती है फ्रीज में जैसे जमती है, इस तरह से हमें
जम जाते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ रिटेन द एटमोसफियर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के ऊपर, वो भी क्या करता है, एटमोसफियर के अराउंड होता है, उसकी वजह से भी अर्थ के ऊपर जीवन संभव है। द एटमोसफियर इज डेंसेस्ट नियर द अर्थ एंड इट गेट्स थिनर एज वी गो अपवर्ड। जो एटमोसफियर है वो अर्थ के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, एंड इट गेट्स थिनर एज वी गो अपवर्ड, और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड इसको मेजर करते हैं तो ये बहुत कम होता जाता है। द एटमोसफियर इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 लेयर्स। और उसके बाद जो एटमोसफियर है उसको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। वो लेयर कौन कौन सी हैं, यहाँ देखो। फर्स्ट, सबसे पहले लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफियर, यहाँ देखो फिगर में आपको दिखा रखा है, ये जो है ये क्या है, अर्थ। तो फर्स्ट लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर क्या है, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के ऊपर क्या है, थर्मोस्फियर। और लास्ट सबसे ऊपर की लेयर क्या है, वो एक्जोस्फियर। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।